जब तार टूटा तो ये आदमी साइकिल पे जा रहा था और उसमें झुलस गया। यहाँ कुछ स्वच्छ कर्मचारी थे और लोग थे, उन्होंने डंडे से इसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद यह व्यक्ति झुलस गया और मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, विद्युत विभाग आए दिन बिजली बिल बढ़ाता है, पैसे बढ़ाता है, लेकिन मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं होती। और आप देख सकते हैं डेड बॉडी यहाँ से हटा दी गई है, साइकिल यहाँ से हटा दी गई है, लेकिन अभी तक विद्युत विभाग का कोई भी उच्च कर्मचारी छोड़िए, एक छोटा कर्मचारी भी घटना स्थल पर नहीं पहुँचा है। क्या विद्युत विभाग इस मौत का जिम्मेदार है? क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, हल्द्वानी। एक हाई रोड पर हादसा हुआ है जी। हाई टेंशन लाइन गिरने की वजह से एक व्यक्ति की झुलस कर मृत्यु हो गई जी। इसमें क्या कमी रही? सर एक्चुअली आज ये जो दुर्घटना हुई है, इसमें 8:30 बजे के आसपास जो ब्रजलाल हॉस्पिटल के पास में जो 11 kV की लाइन थी, उसमें एक फेस का तार टूट के ज़मीन पे गिर गया था। तो उसी वक्त जो है ये जो व्यक्ति जिनका नाम कमल रावत जी बताया जा रहा है, ये अपनी बाइसिकल से जा रहे थे, तो वो उस तार के चपेट में आ गए। और एक्चुअली क्या है कि सब स्टेशन में ओवर करंट पे ट्रिप हुआ था, तो 5 मिनट बाद लाइनमैन ने ट्राई एक दी जाती है लाइन को होल्ड करने के लिए, तो ट्राई दी गई थी इसमें। तो ये अनफॉर्चुनेट हादसा है जो तार में उलझ गए थे और ये दुखद घटना में ये चपेट में आके इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यदि बात करते हैं कि अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कोई तार ब्रेक होता है या टूटता है जी तो लाइन ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है जी। तो ये ट्रिप क्यों नहीं हुई? एक्चुअली सर ऐसा है कि मैं मौके पे गया था, मौके पे जैसे मेरे को पता चला और मैं मौके पे गया और वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण पे वो क्षेत्र के जेई और एसडीओ साहब भी थे हमारे साथ, और तुरंत हमने घटना की जानकारी जो हमारे एससी साहब हैं उनको दे दी थी। और इसमें तुरंत हमारे एससी साहब ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा दी है, जो ये सारे टेक्निकल पहलुओं पे जो आपका प्रश्न है उसको देखते हुए एक अमित आनंद जी जो रूरल के अधिशासी अभियंता हैं, उनकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठा दी गई है और वो सारे पहलुओं पे डिस्कशन करेगी और जांच कमेटी यथाशीघ्र इसमें रिपोर्ट देगी कि क्या रीजन रहा और क्या रहा। उसी के बाद स्वच्छ कर्मी काम कर रहे थे, उनका कहना है काफी देर तक व्यक्ति जलता रहा जी। उनके द्वारा झाड़ू के डंडे से तार हटाने के बावजूद करंट आता रहा जी। यदि समय से लाइट बंद हो जाती जी तो शायद व्यक्ति की जान बच सकती थी। वो सारे पहलुओं पे सर हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी बहुत जल्दी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जेई तब से सुबह से जो एरिया के जेई एसडीओ और मैं हूँ, वो हम लोग घटना स्थल और कैसे व्यक्ति को मुआवजा या क्या किया जाए उस पे ये हैं, क्योंकि व्यस्त हैं। और रिपोर्ट आते ही ये सारे पहलुओं पे जांच की जाएगी। अगर इसमें कोई भी किसी तरह का किसी व्यक्ति की दोष है या कुछ सिस्टम का वो है, तो उसमें एक सक्षम स्तर पे उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। हादसे में जिसकी मौत हुई है जी विभाग द्वारा उनके घरों को कोई आर्थिक मदद दी जाएगी? जी बिल्कुल, उसमें एक प्राविधान है सर। इसमें जो प्राविधान मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी जो एरिया के एसडीओ और जेई हैं उनको अपने कार्यालय में बुला लिया है। अभी वो मौके पे ही मोर्चरी में है, तो उनकी रिपोर्ट आने के बाद हम एससी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है, तो एक अनुग्रह राशि इसमें तय होती है। तो उस अनुग्रह राशि को हम लोग, मेरी कोशिश है कि उनको कल तक जो भी मृतक के जो सबसे करीबी हैं उनको हम एक अनुग्रह राशि इसमें दे दें। और जब जांच कमेटी, जैसा मैंने बताया, वो जब अपनी रिपोर्ट देगी तो इसमें मैक्सिमम उसको जो प्राविधान है विभाग में वो 4 लाख रुपए तक का है। तो कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद मेरा प्रयास रहेगा कि उनको 4 लाख तक की वो जो है वो दिलवा दी जाए। सर अक्सर देखा गया है जो शहर में बॉक्स लगाए जाते हैं हाई टेंशन लाइन नीचे, ट्रांसफर के नीचे जी, वो खुले पड़े रहते हैं, तार टूटे हुए हैं, कई बार जी जो इंसुलेशन का उनका जल चुका होता है जी और हादसे का बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं जी। तो इसके लिए विभाग क्या होता है? इस पे मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली जैसा विभाग में जो घटना जिस एरिया की हुई है, इसमें एक हम लोग एक व्यवस्था आगे से ये करने वाले हैं कि अभी क्या हो रहा है कि इस एरिया की जो दिन का मेंटेनेंस है वो तो सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा किया जा रहा है, और रात को एक नाइट मेंटेनेंस के तहत एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा रात की व्यवस्था देखी जा रही है। तो मैंने अभी ये मई लास्ट में इस डिवीज़न में चार्ज लिया है इसी साल में। तो मुझे ये लगा कि ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो हम आने वाले विगत इसमें
इस पूरे को एक ही संस्था को मेंटेनेंस देंगे, क्योंकि अभी इसमें ये मेरे को कई बार ये पता चला है कि जो दिन में मेंटेनेंस करते हैं वो अपनी कुछ कमियां नाइट वाले स्टाफ पे डाल देते हैं, नाइट वाले दिन वाले पे। तो कई इश्यूज ऐसे हैं, तो उसका मैंने निराकरण यही किया है कि हम इस मेंटेनेंस व्यवस्था को एक ही एजेंसी को देंगे जो दिन भी देखेगी और रात को भी देखेगी, जिससे कि कम्युनिकेशन गैप ना हो और साइट पे कोई कमी दिखती है तो उसको ठीक किया जाए, ना कि एक दूसरे पे डाला जाए। तो ये व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। हादसा हुआ है तो क्या हम उम्मीद करें विद्युत विभाग से जी। कि आइंदा ऐसा कोई हादसा नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये अनफॉर्चुनेट है, मैं व्यक्तिगत पीड़ा है मुझे, क्योंकि हम भले ही कुछ भी हों अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग है। और मैंने इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए साइट पे भी जो जेई महोदय हैं, एसडीओ साहब हैं, उनको कह दिया कि भाई आप इस चीज़ को ठीक करें, जहाँ पर भी अगर कोई लूज़ तार हैं या वो हैं उनको तुरंत ठीक करने की व्यवस्था करें। और जैसा मैंने कहा मेंटेनेंस की व्यवस्था, हम आने वाले समय पे एक पुख्ता मेंटेनेंस की व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिससे कि ये लूप होल्स जो हैं सिस्टम के वो ख़त्म हो जाए। धन्यवाद।